कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चे को उसकी माँ कहानी सुना रही होती है और उस बच्ची का नाम फीफी होता है और उसकी माँ उसे बता रही होती है कि साइंस ने बहुत तरक्की यानी प्रोग्रेस कर ली है और साइंस हमें सब कुछ बता सकती है कि मून में और हम में कितना डिस्टेंस है, यानी ज़मीन चाँद से कितनी दूर है। वो उसे मून की कार्डेक्स के बारे में भी बताती थी। इसके पापा भी वहीं बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें मून की साइंस के बारे में बताऊं? तो वो कहती है कि नहीं पापा, मुझे तो मामा से ही स्टोरी सुननी है। फिर वो मामा से कहने लगती है कि मामा मुझे भी गार्डेस के बारे में बताएं। फिर उसकी मामा स्टोरी सुनाती है कि जब गार्डेस एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी तो वो किसी से प्यार करती थी। उसने एक मैजिक ओशन पी लिया था जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए पोर्टल हो गई, यानी कि चांद पर चली गई और अब वो वहीं पर रहती है और उसका इंतज़ार करती है जिससे उसने प्यार किया था। अब उस कार्डिस को कंपनी देने के लिए एक रैबिट भी उसके साथ रहता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी वो तो ज़मीन पर ही मर गया था और जब वो रोती है तो उसके आंसू स्टार डस्ट में बदल जाते हैं। फिर वो तीनों चांद की तरफ देख रहे होते हैं तो फीफी अपने पापा से पूछती है कि क्या आपको सच में लगता है कि मॉम जो गार्डिस वाली स्टोरी सुना रही हैं वो सच्ची है? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारी मामा सुना रही हैं तो सच्ची ही होगी। उसकी मामा उसे कहती हैं कि चांद पर देखो, क्या तुम्हें रैबिट नज़र आ रहा है? तो वो सब हंसने लगते हैं। फिर आप देखते हैं कि फीफी ब्रेड पर रैबिट लगाकर खेल रही होती है। वो अपने मामा पापा के पास जाती है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि क्या आज तुम मून केक बनाने में मेरी हेल्प करोगी? फीफी की फैमिली मून केक्स बनाने में बहुत ख़ास होती है और फीफी भी अपने मॉम और डैड से केक बनाना सीखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फीफी केक्स बनाते बनाते बड़ी हो जाती है, यानी टाइम ऐसे ही खेलते खेलते गुजर जाता है। अब वो अपनी मॉम के साथ मून केक सेल किया करती थी, लेकिन अचानक से उसकी मॉम बीमार हो जाती हैं। वो मरने से पहले अपनी बेटी को एक रैबिट गिफ्ट करती हैं। 4 साल गुजर जाते हैं। फीफी अपनी मामा की पिक्चर के साथ मून केक शेयर कर रही होती है। अब मून फेस्टिवल आ जाता है। फीफी अपने पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे मून केक सेल करती है। वो ये डिलीवर भी किया करती थी कि सभी इससे मून केक ले रहे होते हैं। इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके मून केक्स काफ़ी फेमस हैं। फीफी अब वापस अपने घर आती है तो उनके साथ उनकी फ्रेंड को देखती है तो वो सैड हो जाती है। उनका एक बेटा भी होता है जो फीफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब फीफी अपने पापा के साथ लाइट्स लगा रही होती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी हैं, यानी जो उनकी फ्रेंड हैं। तो फीफी कहती है कि पापा, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि फीफी नहीं चाह रही होती कि इसके पापा किसी और लड़की से शादी करें, क्योंकि उसे अपनी माम बहुत याद आया करती थी। उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे होते हैं कि इतने में वो लेडी आ जाती है। वो फीफी के लिए क्रैब लेकर आती है क्योंकि वो उसके फेवरेट थे। फिर वो सब डिनर टेबल पर बैठते हैं और फीफी रैबिट को अपनी चेयर से उठा देती है, क्योंकि उसकी मामा ने कहा था कि नो रैबिट्स ऑन टेबल। वो एक टेबल या चेयर पर नहीं आएगा। बेचारा रैबिट। डिनर टेबल पर सब बातें करते रहते हैं। फीफी चुप देखती है कि इसके पापा इस लेडी से फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। अब वो लेडी फीफी से भी बात करने लगती है कि मुझे तुम्हारे पापा ने बताया है कि तुम्हें गॉडेस से मिलने का बहुत शौक है, और यहीं से मून से गॉडेस की बातें शुरू हो जाती हैं। सब कहते हैं कि ये एक सिली स्टोरी है, लेकिन फीफी को लगता है कि सब सच है। वो अपने डैड से पूछती है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, तो उसके डैड चुप हो जाते हैं। फीफी को पुराना टाइम याद आ जाता है जब उसके पापा ने भी उसकी मामा की बात को सच बोला था, लेकिन अब वो चुप थे। तो फीफी उदास हो जाती है। वो डिनर टेबल से उठकर अंदर आने लगती है तो उस लेडी का बेटा उसे 4 साल गुजर जा बताता है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। फीफी अपने रूम में आकर रोने लगती है। वो कहती है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसे लगता है कि इसके पापा बदल गए हैं, तब भी वो गॉर्डिस पर यकीन नहीं कर रहे। वो कहती है कि हो सकता है पापा दोबारा गॉर्डिस पर यकीन करने लगे अगर वो इन लेडी से शादी ना करें। वो आराम से मून की तरफ देखती है और उठकर अपने रैबिट के पीछे जाती है और फिर मून को देखकर अपनी मामा को याद करने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उसके पापा उसकी मॉम को भूल चुके हैं और सोचती है कि मैं पापा को कैसे ब्रीफ करूं। फिर वो बहुत देर रिसर्च करती है और प्लान्स बनाती है कि रॉकेट कैसे बनाया जाए। फीफी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती है और उनका एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं जा पाता। फिर वो एक
रैबिट शिप का रॉकेट तैयार करती है और अपने रैबिट के साथ मून पर जाने के लिए बैठ जाती है। वो जब स्टार्ट करती है तो रॉकेट स्नेल से भी आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन शुक्र है कि वो चल तो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड पकड़ लेता है और अब वो मून के बहुत करीब होती है। अचानक से रॉकेट फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो वापस गिरने लगती है। तब भी उसे अपने डैड के फ्रेंड की बेटे की आवाज़ आती है। वो उसे कहती है कि तुम भी आओ, मैंने तो तुम्हारा वेट कलेक्ट नहीं किया और रॉकेट भी नीचे की तरफ जा रहा है। कि एकदम से लाइट बीम आती है और रॉकेट फिर से ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाता है। शायद ये मून की डायरेक्शन लाइट थी। फिर कुछ एलियंस उनके रॉकेट पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट घूमने लगता है, बट फाइनली वो मून पर लैंड कर जाता है। फिर वो एलियंस फीफी और उस लड़के को जो उस आंटी का बेटा था, उन दोनों को उड़ाकर एक बहुत ही प्यारे कैसल में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर टॉकिंग मून्स केक आते हैं, यानी ऐसे मून केक जो कि बातें कर रहे होते हैं। वो उन्हें वेलकम कहते हैं और म्यूजिक पार्टी में ले जाते हैं जहाँ वो गॉडेस सॉन्ग गा रही होती है। वहाँ पर रैबिट भी होता है। फीफी और वो बच्चा काफ़ी इंजॉय करते हैं और पीपी सीधा जाकर मून गॉडेस को हग कर लेती है, यानी उसे गले लगा लेती है। गॉडेस उसे कहती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो, बट पीपी एक्चुअली कोई गिफ्ट नहीं लाई होती। वो कहती है कि मुझे आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए ताकि मैं अपने पापा को यकीन दिलाऊं। वो उसके साथ एक पिक्चर लेती है और वो कहती है पर ये पिक्चर तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी, तुम मेरे लिए गिफ्ट ढूंढ कर लाओ। फीफी गिफ्ट ढूंढने के लिए मून चिकन्स के साथ राइड पर निकल जाती है और वो लड़का यानी उस लेडी का बेटा फ़ोटो लेने की कोशिश करता है तो एक सेपरेट स्पेस में बंद हो जाता है, यानी वो बिना गिफ्ट के ही पिक्चर लेने के चक्करों में था। वो गॉडेस काफ़ी सैड हो जाती है कि वो उसे मिल नहीं पाएगी जिसे वो पसंद करती है। उधर मून की सड़कों पर बारिश होने लगती है, इस वजह से फीफी को काफ़ी मुश्किल होती है, पर एटलीस्ट वो मून की दूसरी तरफ क्लाइंब कर जाती है। उसे रॉकेट शिप में से वो गॉडेस डॉल मिलती है जो उसकी मामा ने उसे दी थी। चिकन इससे वो छीन लेते हैं क्योंकि वो गिफ्ट जो भी गॉडेस को देगा वो उसकी विश पूरी करेगी। फीफी अब वहाँ अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ रैबिट को मैजिक ओशन तैयार कर रहा होता है जो कि गॉडेस को चाहिए वो रैबिट का गॉडेस का ही होता है। फिफी को एक फ्रॉग मिल जाता है और वो फ़ोन ब्लॉग्स पर ड्राइव करके उन चिकन्स का पीछा करती है जो उसका गिफ्ट लेकर भागे थे। कुछ ही आगे जाकर वो चिकन से अपनी डॉल छीन लेती है। चिकन्स फिर से उसके पीछे आते हैं और डॉल खींचते खींचते फट जाती है। फिफी काफ़ी सैड होकर बैठ जाती है क्योंकि उसे ये लगता है कि वो गिफ्ट ही उसके पापा को दोबारा शादी करने से रोक सकता था। फिफी को भूख लगती है, वो मून केक खाने लगती है और उसमें से रॉकेट का टूटा हुआ पीस मिलता है जो कि मून की हर चीज़ से कनेक्ट हो सकता था। वो समझ जाती है कि यही गिफ्ट है और जल्दी से वो गॉडेस को देने के लिए भागती है। गॉडेस इसे देखकर काफ़ी खुश होती है और वो अपने और इस लॉकेट के पीस को जोड़कर मैजिकल पोशन के ऊपर डालती है ताकि जिसे वो पसंद करती है वो वापस आ सके। फिर सीन ग्रीन हो जाता है और वो वापस आ जाता है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन तब भी उसका लवर कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं आ सकता, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। गॉर्डेस काफ़ी सैड हो जाती है। फिर अचानक डार्कनेस हो जाती है। फीफी उसे लेने एक स्पेस में एक स्टेप रखती है और उसके दोस्त उसे देख रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि फीफी वहाँ पर स्टक हो गई है, यानी फंस गई है। वो गॉडेस फीफी को कहती है तुम भी मूव ऑन कर जाओ वरना मेरी तरह इसी तरह अकेली रह जाओगी। और सुनो, अगर तुम्हें अपनी मामा की याद आती है तो हमेशा याद रखना वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। इस लड़के को यानी इस लेडी के बेटे को फीफी की फिक्र हो रही होती है। वो जोर लगाकर बैरियर क्रॉस कर जाता है और फीफी से कहता है कि चलो घर चलते हैं। फीफी भी इस गॉडेस से कहती है जिसे आप पसंद करती थी वो भी चला गया, इसकी स्पिरिट आपके साथ है, इसलिए सैड ना हो, आप वंडरफुल हैं। सारी क्रिएचर्स गॉडेस को आकर हग करती हैं। वो हग करती है और उसे प्यार करती है और पैलेस फिर से ब्राइट हो जाता है। फीफी डॉग को बाय कहती है और वो अपने रैबिट को वहीं पर छोड़ जाती है क्योंकि उसकी गॉडेस के रैबिट से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मून गॉडेस फीफी को पिक्चर दे देती है जो उनके साथ ली थी। फीफी उस लेडी के बेटे के साथ वापसी के लिए इन एलियंस पर बैठ जाती है। फ़ोटो जल जाती है और फीफी उसे उड़ा देती है कि वो सीख लेती है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। कोई आपकी बात का यकीन नहीं करता तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो अपने घर वापस आ जाती है और उसके पापा की दोबारा शादी हो जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो और उस लेडी का बेटा खेल रहे होते हैं, यानी कि अब उनमें भी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि
मून फेस्टिवल की तैयारियां हो रही होती हैं और सब डिनर भी बना रहे होते हैं। वो सब मिलकर डिनर करते हैं और काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। फीफी भी अपने फादर और न्यू मदर के साथ डिनर कर रही होती है। फिर फीफी अपने डैड के साथ बैठकर फुल मून देखती है। जब यूक्रेन को देखती है तो ये समझती है कि गॉडेस उससे मिलने आई है। फिर यूक्रेन मून की तरफ उड़ जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।